आप में से मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक कॉमन सवाल पूछा है जो आप बहुत दिनों से पूछते आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से आपने पूछा है कि क्या स्वर्गवासी पति या पत्नी से क्या फिर से अगले जन्म में मिला जा सकता है या नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए, और जो भी इस सवाल के प्रति आपके डाउट्स थे, जो भी थॉट्स थे, आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आज मैं दोनों चीज़ आपको बताने वाला हूँ। क्या आप मिल सकते हैं तो कैसे मिलेंगे, नहीं मिल सकते तो क्यों नहीं मिल सकते, दोनों चीजों को मैं आज इसमें कवर करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास में एक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी है, उसको भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वीडियो में आगे चल के। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी में मैं पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूं। इसके दौरान मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जितनी आत्माओं से मैं मिला हूँ, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, उनके सारे लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आज मैं अपना थॉट प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मैं इतना श्योर हूँ कि ये वीडियो के बाद में आपके सारे थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आपने मुझसे पूछा है कि क्या हम स्वर्गवासी पति या पत्नी से मिल सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल मिल सकते हो, लेकिन बहुत कम लोग, रेयर लोग मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लोग चाहता है कि जिसका भी कोई जीवन साथी यहाँ से उसको छोड़ के जाता है कि वो उनसे मिले। तो आज मैं वही आपको सारी बातें बताऊंगा कि कैसे मिलेंगे और कैसे नहीं मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हम इस शरीर को छोड़ते हैं, ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो फिजिकल या भौतिक मन है, इसको हम छोड़ते हैं। इसके पश्चात क्या रहता है, हमारे साथ में क्या जाती है, हमारी आत्मा, और आत्मा के साथ में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मन से जानते हैं। अवचेतन मन और चेतन मन जिनको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बताया आपको कि अवचेतन मन क्या है और चेतन मन क्या है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने नीचे पहले इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके नीचे मैंने कमेंट सेक्शन बॉक्स में देखा था, तो वो सेक्शन से बोल रहे थे कि आपने क्या बोला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बहुत अगले लेवल की बात समझना चाहते हो, लेकिन आपको जो शुरुआती लेवल है वो नहीं पता है, तो उससे अच्छा है कि पहले आप शुरुआती लेवल को पता कर लो, ताकि आपको आगे की चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा था कि जैसे आप इस शरीर को छोड़ के जाते हो तो आपके साथ में सोल और एक अवचेतन मन जाता है। उस अवचेतन मन के अंदर आपके वर्षों की, और यूं कहूँ कि जन्म जन्मों की जो मेमोरीज हैं, जो स्मृतियाँ हैं, वो स्टोर रहती हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे आप इस शरीर को छोड़ोगे तो जो पिछले जन्म की जो स्मृतियां हैं, जो मेमोरीज हैं, जो डेटा है, वो उसमें स्टोर होकर रखा है। और जैसे आप इस बॉडी को छोड़ते हो तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियरली दिखने लगती हैं कि मान लीजिए आज मैं XY पर्सन के साथ में यहाँ पर रहता था या रहती थी, और वो अभी स्टिल पृथ्वी पे हैं, यहाँ पे संसार में हैं, लेकिन मैं यहाँ से अपनी यात्रा को पूरी करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गई। तो लेकिन इसकी तरह मैंने पिछले जन्मों में भी कितनी बार इसी तरह की स्मृतियाँ कमाई हैं, इसी तरह का अटैचमेंट में मैं रही हूँ या रहा हूँ, और इसके साथ में इसी तरह की यात्रा पूरी की है। तो जब आत्मा इन सारी चीज़ों पे चिंतन करती है कि जो चीज़ आज मैं सोच रही हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए XY पर्सन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ में उसने एक पूरी लाइफ साइकिल बिताई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्मृतियाँ बनी हैं, अटैचमेंट बने हैं, एक मेमोरीज पूरी क्रिएट हुई है। तो उसको भुला पाना, उसको छोड़ पाना इतना स्वाभाविक नहीं है। और इवन जो पृथ्वी वाले लोग हैं, जो हम तुम हैं, तो आपके और हमारे लिए तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कठिन है अगर किसी को भुला पाना। इसीलिए आप इस सवाल को पूछ भी रहे हो। तो आज मैं इस वीडियो में एक सोल की भी बात बता रहा हूँ कि सोल के साथ में क्या क्या विडंबनाएं रहती हैं, और आपके साथ भी। और आप तो इस फिजिकल बॉडी में हो, तो आपके लिए तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सोल यहाँ से जाती है तो उसको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि इससे पहले मैं कई हजार बार जन्म ले चुकी हूँ, इसी तरह फैमिली बनाती हूँ और फिर चली जाती हूँ। और जैसे मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँचती हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरा जो एक पर्पस था, मेरा जो एम था, वो ये था कि मैं कैसे अपनी वृद्धि को, यानी कि अपनी सोल की जो आत्मा है उसको आत्मोन्नति कैसे कराऊँ। और हम यहाँ पे किस चीज़ में लग जाते हैं, फैमिली बनाने में, यहाँ की सारी लग्जरीज वाली चीज़ों को देखने में कि कैसे हम पैसा कमाएंगे, कैसे हम सारे अच्छा घर बनाएंगे, दूसरे देश में घूमने जाएंगे, इस सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें रहती हैं उनमें लग जाते हैं। तो जब आत्मा उसके बारे में चिंतन करती है तो उसे पता लगता है कि ये तो जो सारी चीज़ें हैं कि ये तो ऊपर की चीज़ें हैं, जो बस एक लाइफ साइकिल के लिए कड़ी की कड़ी बन के बनी हुई थी, और वो कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है, आपकी गिरावट और आपकी बढ़ावट, मतलब आपकी उन्नति और आपका जो गिरना रहता है, वो आपके जो कर्म रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं। उनसे जो कर्मों से जो आपकी स्मृतियाँ बनती हैं वो परमानेंट रहती हैं, वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें स्टोर रहती हैं।
तो जब आत्मा इन सारी चीज़ों पर चिंतन करने लगती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, तो इसमें मैं क्यों उनके बारे में सोचूं, क्यों मैं उनसे मिलूं। तो इंस्टेंटली वो आत्मा है, मोस्ट ऑफ द केस में 99% या इससे अधिक बार भी देखा गया है कि वो आत्मा मूव ऑन कर जाती हैं अपने आगे की यात्रा के लिए, कि कैसे करके अपनी आत्मा की उन्नति वो कर सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ आत्माएं ऐसी भी रहती हैं 1% या 1% से कम, जैसे बहुत रेयर चांस रहता है, करोड़ों में एक या लाखों में कोई एक मान लीजिए, ऐसी आत्मा भी हैं जो बहुत जिद्दी होती हैं, सारी चीज़ों को जानती हैं फिर भी अनदेखा करती हैं। वो आत्माएं चाहती हैं कि मैं अपने परिजनों से मिलूं फिर से, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आप जिस चीज़ को सोच कर बैठे हुए हो वो फिर भी कंप्लीट नहीं होती। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो रियल बेस्ड था, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था आपको, ये मथुरा की कहानी है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है और एक बहुत बड़े सेक्स का मैंने उसमें रेफरेंस भी लिया है, तो मैं उस वीडियो को अपने आई बटन पर डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि अगर कोई हमारे परिजन हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, कोई भी रिलेशन रहने दो, अगर उनकी भी इच्छा रहती है, उनके साथ साथ में अगर वो जिद्दी हैं और उनकी गुरु आत्मा भी उनको सपोर्ट करती है, और जो एंजल्स देवदूत रहते हैं परमेश्वर के, वो भी चाहते हैं कि हाँ आप भी फिर से एक जन्म ले लो उनके परिवार में या उनके इस तरह से बन के, तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जैसे मैंने बताया 99% या इससे अधिक ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आत्मा खुद चुनती है कि हाँ मुझे आगे जाना है, फिर से उसी चीज़ में नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे अपनी उन्नति देखनी है। अभी हम जो रोते रहते हैं कि हमारे शख्स जो चले गए हैं वो क्यों चले गए हैं, उनको नहीं जाना चाहिए था, अभी हमारे साथ में रहना चाहिए था, वो बल्कि आपकी आत्मा नहीं बोल रही है इस चीज़ को, आपको ऐसा लगता है, आप भ्रम में फंसे हो। आपको क्या लगता है, देखिए ये बॉडी है, बॉडी के बाद में भौतिक मन है, फिर आत्मा है, फिर सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन हकीकत क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है, आत्मा है, आत्मा से फिर ये बॉडी है, बॉडी के अंदर एक भौतिक मन है। इस तरह से उल्टी साइकिल बनती है जो हकीकत है। हमने उसको उल्टी बन के इसको सही समझ रखा है, जिसे हमें क्लियर करने की जरूरत है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि बॉडी से आत्मा नहीं है, आत्मा से बॉडी है, क्योंकि जो सारी चीज़ें करना है, जो उन्नति होगी, जो गिरावट होगी, वो उस आत्मा को होगी, ना कि इस बॉडी को। ये बॉडी तो यहाँ टेम्परेरी बनी, जैसे आप इसे छोड़ के जाओगे यहाँ पे सारे लोग जला देंगे, दफना देंगे, या जिस रिलीजन में जैसा एक रिचुअल्स है उसके हिसाब से उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे क्या हो, उस बॉडी के साथ में लगाव में रहते हो, अटैचमेंट में रहते हो, उस मोह में रहते हो। उस मोह के कारण ही आपकी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि वो जो मथुरा वाला केस है उसको मैं डिटेलाइड इस वीडियो में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उस लिंक को फॉलो करेंगे, उस लिंक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने आपसे 6-7 महीने पहले उस पर एक वीडियो बनाई थी, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि दोनों चीज़ें संभव हैं, कि अगर आप चाहते हो और जिस आत्मा के प्रति या जिस शख्स के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा भाव थे, उनसे ज़्यादा लगाव था, मोह था, अगर वो आत्मा भी इतनी जिद्दी हैं, वो आपको पाना चाहती हैं, फिर चाहे कितने भी जन्म हो जाएं या कुछ भी हो जाए, तो बिल्कुल संभव है, लेकिन रेयर, क्योंकि इसमें सिर्फ आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। आत्मा एक प्रपोजल देगी जो उनकी गुरु आत्मा रहती है उनको, और गुरु आत्मा बात करेगी किससे, जो हमारे देवदूत रहते हैं, जो परमेश्वर के देवदूत रहते हैं, उन आत्माओं से, क्योंकि वो बहुत बड़ी आत्माएं होती हैं, वो सब जानती हैं कि इसको क्या करना चाहिए। अगर सारी चीज़ें सही बैठती हैं तो फिर से मिला जा सकता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मिला क्यों नहीं जा सकता। मान लीजिए आज आप यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, आपका जो जीवन साथी है जिसके बारे में आज आप बात कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, वो यहाँ से जा चुके हैं। अब मान लीजिए इतना समय जो रहेगा उसके बीच में वो क्या आपका वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर वो जाते हैं उनको अपना पर्पस समझ में आ जाता है, तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए ट्रेन होंगे या अगला जन्म लेंगे या आपका वेट करेंगे। आप इसको एक प्रैक्टिकल लेवल पर जब सोचोगे समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि जो भी बातें मैं बता रहा हूँ आप जैसा सोच रहे थे कि इस तरह से होगी वो ना हो, लेकिन जो भी मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ट्रूथ है, वो हकीकत है, वो सच्चाई की प्रति मैं बता रहा हूँ। इस चैनल पर मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उनका ये मतलब नहीं होता है कि मैं आपको खुश करने के लिए वीडियो बनाऊँ या इसी के साथ साथ मैं आपके व्यूज़ या लाइक पाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ मैं अपना
अपना जो एक मैसेज है उसको कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो इतनी इंपॉर्टेंट ये बॉडी है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोल है उसमें वृद्धि हो जाए, ताकि आप इसके अंतर को समझ पाए। जो आज आप परेशान हो ये सोच सोच के कि अगर कोई चला गया है तो अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, इन सारी चीज़ों से निकल सको। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और भी डिटेलाइड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आज मैंने इस वीडियो में आपको दी है वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। स्टिल आपका कोई सवाल है तो आप, जैसे मैंने पहले बताया, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।